हेलो एंड नमस्कार सभी को। वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघविंद्र सिंह परमार, आप सभी का दोस्त, टीचर, मेंटर, गाइड, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आज का जो हमारा शानदार वीडियो है ये रिलेटेड है, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप कौन कौन से एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो इस पे हमारा आज का सेशन रहेगा और बहुत इंटरेस्टेड चीजें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वो एग्जाम हो सकते हैं जिनको आप दे सकते हैं अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है। कौन कौन से वो प्राइवेट एग्जाम हो सकते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम हो सकते हैं या एंट्रेंस एग्जाम, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं क्रिस्टल क्लियर आपको करूंगा। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारी चीजें, अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप कमेंट ड्रॉप करिएगा, हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम कवर करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो कौन कौन से आप वो एग्जाम हैं जिनको आप दे सकते हैं, कौन कौन से वो एग्जाम हैं जिनको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे कमेंट ड्रॉप भी करते हैं कि सर हमने हॉर्टिकल्चर किया है, हमने फॉरेस्ट्री किया है, ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे उन लोगों के भी लिए मैं काफ़ी सारी जॉब्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं या कौन कौन से एग्जाम है जो कॉमन सभी स्टूडेंट्स एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा कि अगर आप हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से एग्जाम है। गवर्नमेंट प्रिपरेशन, सबसे जो आपका मेजर जो डाउट रहता है कि कौन कौन से जो गवर्नमेंट एग्जाम है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गए, रिसर्च और फेलोशिप से रिलेटेड एग्जाम हो गए, उनको देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर जॉब कौन कौन सी हो सकती हैं, एमबीए। इसके अलावा अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप क्या है, इसके अलावा जो आपका मास्टर्स है एमबीए कर सकते हैं, मास्टर्स जो बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, एबीएम कर सकते हैं। ठीक है, आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ही होता है बेसिकली। तो कंक्लूजन पे भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है, ये निकल के आता है कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, आप कर चुके हैं, तो अब आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनको आप एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो 70% ऐसे एग्जाम हैं जिनको आप दे सकते हैं, जिनके लिए आप अब एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि 70% जो एग्जाम है उनमें आप एलिजिबल हो गए हैं, उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के हो सकते हैं वो एग्जाम, अलाइड हो सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम जो कि अभी आपको स्लाइड में देखने को मिलेंगे, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हायर स्टडीज एंट्रेंस एग्जाम। तो हायर स्टडीज जो एंट्रेंस एग्जाम है, बेसिकली यहाँ पे आपका जो ओरिएंटेशन है ये रहता है एमएससी। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स करनी है तो आप इन एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है, ठीक है, तब भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो आपका पहला तो आईसीआर एग्जाम होता है। ठीक है, आईसीआर जो कराता है इसमें आपको फेलोशिप भी मिलती है, आईसीआर जेआरएफ, जिसको जेआरएफ आप लोग बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या है, आपको अगर आप स्कॉलरशिप पाते हैं, अगर आपकी अच्छी रैंक होती है तो आपकी जेआरएफ स्कॉलरशिप लगती है। इसके अलावा अगर आपको नॉन जेआरएफ भी मिलता है, अगर अच्छी रैंक नहीं आती तो फिर नॉन जेआरएफ मिलता है, और वो इस कंडीशन में मिलता है कि आपको अपनी स्टेट में नहीं लेना है, अदर स्टेट में एडमिशन लेना है, तो आपको नॉन जेआरएफ कुछ शुल्क प्रोवाइड करता है आईसीआर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका हो जाता है कि पीजी, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है। अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे यूपी कैडेट की, यूपी कैडेट एक एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। इसमें अभी टोटल 5 यूनिवर्सिटी हो गई है। ठीक है, 5 यूनिवर्सिटी हो गई हैं और एक एग्जाम होता है, पांचों यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन एग्जाम है। इसको देके आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फिर मास्टर्स आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, चाहे आपका एग्रोनॉमी हो, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर में, चाहे वेजिटेबल हो, फिर फ्रूट हो, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो, सॉइल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सभी इसमें आपके आ जाते हैं। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो गई। यूपी कैडेट जैसे कि आपका यूपी के बच्चों के लिए है, और इसी प्रकार से आपका एक प्री पीजी होता है, प्री पीजी होता है राजस्थान के बच्चों के लिए। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के जो बच्चे होते हैं, चाहे बिहार के हों, फिर आप चाहे आप फिर मध्य प्रदेश के हों, ठीक है, अलग अलग स्टेट, चाहे आप महाराष्ट्र के हों, सभी के लिए अलग अलग स्टेट वाइज एग्जाम यहाँ पे होते हैं, उनको आप देके मास्टर्स कर सकते हैं। फिर आता है आपका, एक तो ये हो गया, फिर आता है सीयूटी। एक सीयूटी एग्जाम है जो कि आप लोग जानते भी होंगे। सीयूटी एग्जाम बेसिकली जो आपका बीएचयू हो गया, बीएचयू भी इसमें इंक्लूड है, और अब पहले अलग था, अभी इसी में हो गया है सीयूटी में। और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारी स्टेट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे आप सीयूटी का एग्जाम देके अपना जो एमएससी है ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही हमारी मेन, जो हमारा मुद्दा रहा। अगर आप हायर एजुकेशन में एमएससी करना चाहते हैं तो आप क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके जो टारगेट हैं पहले से ही डिसाइडेड है कि आपको क्या बनना है, अगर एक साइंटिस्ट बनना है, आपको एक रिसर्चर बनना है ना, इंडिया में नई नई वेराइटीज प्रोवाइड करनी है, नई नई ब्रीड देनी है, नए नए क्वालिटी ग्रेन आपको प्रोवाइड करने, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपका जो पहले से आपका टारगेट
यहाँ पे डिसाइड रहता है तो आपके लिए मास्टर जो है MSc है बहुत परफेक्ट ऑप्शन निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिर आता है हमारा गवर्नमेंट एग्जाम। तो बेसिकली जो बच्चों का टारगेट रहता है वो रहता है गवर्नमेंट एग्जाम, और हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो गवर्नमेंट एग्जाम का ही बेसिकली रहेगा। क्योंकि हर एक बच्चे का जो अल्टीमेट गोल होता है वो पढ़ाई से यही होता है कि बाद में वो क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब करे। ये आपका गोल हो सकता है, ये आपकी फैमिली में किसी का गोल हो सकता है कि ये वो तुम्हारे लिए हो, ठीक है। वो टारगेट सेट कर दे कि नहीं हमारे बच्चे को ही क्या है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो गवर्नमेंट जॉब का ऐसा है कि जब भी BSc एग्रीकल्चर आप कर लेते हैं तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, जितनी भी मतलब यहाँ पे 70% से है, 70% जॉब्स में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस एग्जाम को देखिए आप उस एग्जाम को अगर क्रैक करते हैं देन आप क्या है, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें BSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पे बेसिकली निकल के आता है जो ईयरली है। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जॉब है जो ईयरली आपको आती हैं। फिर कुछ ऐसी एग्जाम है क्या है, वो अल्टरनेट पैटर्न पे चलते रहते हैं, एक साल आता है, फिर एक साल बाद आता है, फिर 2 साल गैप करके तीसरी साल आता है, ऐसे करके चलते रहते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया जो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो नवा जो आपका है ये मिल जाता है IBPS AFO का, ठीक है। बैंक एग्जाम बहुत अच्छा, इसका सैलरी पैकेज भी रहता है और बहुत रेप्यूटेड जॉब है। आप जब भी BSc एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों का क्या है BSc में ही डिसाइड हो जाता है कि उनको आगे क्या है AFO की प्रिपरेशन करनी है, IBPS AFO उनको क्लियर करना है, ठीक है। इसको दे सकते हैं, यहाँ पे हर साल वैकेंसी आती है, आपको हर साल यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। और चूंकि यहाँ पे क्या है, एक रेप्यूटेड जॉब है, इसमें आप फार्मर के साथ भी कनेक्ट रहते हैं और अपनी पढ़ाई के साथ भी कनेक्ट रहते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों अप्रोच जो है आपके काम करते हैं और आप एक अच्छे बेहतर इंसान बन के निकल के आते हैं, ठीक है। देन बात आती है स्टेट एग्रीकल्चर, और जो आपके स्टेट जैसे कि मानकर उत्तर प्रदेश, तो यूपी PCS का एग्जाम यहाँ पे होता है, ठीक है। यूपी SSC आयोग द्वारा कुछ एग्जाम कराए जाते हैं, जैसे अभी हाल में ही AGT का एग्जामिनेशन जो चल रहा है, आगे केन सुपरवाइजर का आएगा, मंडी परिषद की वैकेंसी आएंगी। तो हर एक स्टेट में, जिस भी आप स्टेट में रह रहे हो, ये आप एज्यूम करें कि आपके स्टेट में कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी आ सकती है। फिर आता है जैसे कि नाबार्ड, बहुत अच्छी जॉब है। आप यहाँ पे जो नाबार्ड है इसको कंपेयर करते हैं कि एग्रीकल्चर की एक सुपीरियर जॉब है, प्रीमियम जॉब है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग नाबार्ड की आप प्रिपरेशन करते हैं। FCI AG3 और AGM मैनेजर की पोस्टें यहाँ पे आती हैं, अभी तो आने वाली हैं कहा जा रहा है जैसे कि। तो ये भी बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है, बहुत अच्छी वर्क प्रोफाइल है, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी, जैसे कि अगर बात करें तो अभी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, CWC की अभी आई है, सिल्क बोर्ड्स की आई है, जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो रबर बोर्ड हो, सिल्क बोर्ड हो, ठीक है, तो सभी बोर्ड्स अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकालते रहते हैं, उनकी साइट पे जाके आपको अपडेट रहना पड़ता है। इसके अलावा जो KBKs हैं, यहाँ पे भी आपको क्या है ICR के थ्रू वैकेंसीज को फिलअप किया जाता है, तो KBK पे आप जा सकते हैं। आपने जो क्या कह सकते हैं कि यंग प्रोफेशनल वहाँ पे लिए जाते हैं BSc एग्रीकल्चर के बाद में, यंग प्रोफेशनल की जो कह सकते हैं कि रिक्त जो पद होते हैं वहाँ पे भरे जाते हैं। वहाँ पे साइंटिस्ट के साथ मिलके आप जो रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट हो सकते हैं या कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है या फिर कोई KVK हो सकता है, तो उनके साथ आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे यूपी PCS का एग्जाम, STA में आप बहुत अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे आपको BSc एग्रीकल्चर के पद देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ मास्टर्स के थ्रू भी यहाँ पे पद देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अपीयर हो सकते हैं अगर आपने BSc एग्रीकल्चर किया है। दूसरा आपका यूपी PCS AGT की, तो यूपी SSC AGT की वैकेंसी चल ही रही है, CWC, ठीक है। इसके अलावा CCI आपका सिल्क बोर्ड हो गया, और जितने भी बोर्ड हैं तो यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। गवर्नमेंट एग्जाम में क्या है, आपको जो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ये होता है कि आपका पहले से गोल डिसाइड है, पहले से गोल डिसाइड है, आपको एग्रीकल्चर और नॉन टेक का पोर्शन दोनों पढ़ के आप यहाँ पे अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। जो आपका कह सकते हैं किसी एग्जाम है, जो एग्जाम आपका टारगेट है उसको आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपका पहले से गोल डिसाइड हो, और साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर पार्ट है जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सारी चीजें पढ़नी रहती हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी अगर अपॉर्चुनिटी है उसकी हम बात करें तो ये भी आपकी एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना परचम लहराया है और बहुत अच्छा काम किया है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, ठीक है। बात करें तो मेरे भी कुछ सीनियर्स हैं, ठीक है, और आप भी जानते होंगे कि एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से रहे, उन्होंने क्या है UPSC को क्लियर किया। UPSC क्लियर किया, वहां पे क्या बेसिकली होता है, जो मेंस वाला पार्ट आपको जो ऑप्शनल देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर होता है, और BSc एग्रीकल्चर जो आपने की होती है टोटल वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपका यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन क्या है, आपको थोड़ी जो चीजें हैं एग्रीकल्चर से हटके पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, निकालने के लिए। तो आप UPSC की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कर भी रहे होंगे। इसके अलावा बात करें तो PCS, इसमें भी आप लोग जा सकते हैं,
ठीक है, उसको भी क्लियर कर सकते हैं स्टेट के थ्रू। तो फिर आती हैं आपकी यूपीपीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, गेट हो गया, ठीक है। तो इनमें भी आप एसएससी एग्जाम है, यहाँ पे भी कुछ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है बहुत अच्छा करते हैं, है ना। फिर वहां पे ये रहता है कि जब आपने बीएससी एग्रीकल्चर में अपने जो भी एग्रीकल्चर प्लस नॉन टेक वाला जो पोर्शन है अगर इसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, रीजनिंग, मैथ और जीएस जीके अगर आपने यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया है तो आपको हेल्प हो जाती है। और ये भी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही लिस्ट, ये भी एग्रीकल्चर की स्पेशल वैकेंसी भी निकालती है, और इसके अलावा जो इनके एलाइड होते हैं उनके साथ भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में आप जा सकते हो और एग्जाम को क्रैक करके आप अच्छी जॉब पा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम है, कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी जहां पे बीएससी एग्रीकल्चर अदर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बतौर ये होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन क्या है, जीएस जीके इन सभी में थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो फोर्थ हमारी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है ये प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं। जो प्राइवेट सेक्टर जॉब हैं, बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर की, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करती हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो, उन जॉब्स में जा सकते हो। फील्ड का बेसिकली यहाँ पे काम होता है, ठीक है। और फील्ड में भी आपको अगर देखें फील्ड ऑफिसर की जॉब मिलती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल जाती है, ठीक है, कंसल्टेंट की जॉब मिल जाती है, रिसर्च की जॉब मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे ब्रीडिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका ब्रीडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, वो अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा सॉयल वाले जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है ये ब्रीडिंग और सॉयल, ठीक है, इनसे रिलेटेड ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो अगला हमारा पॉइंट निकल के आता है, ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है, और एक आप वेल रेपुटेटेड, साथ ही साथ हायर पैकेज जिसमें आपको सैलरी अच्छी खासी मिली, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है सबसे अच्छी होने वाली है, ठीक है। क्या है वो अपॉर्चुनिटी? तो एमबीए इन एग्रीकल्चर, जिसको आप एबीएम भी कह देते हैं, इसको आप एबीएम के थ्रू भी समझ सकते हैं, इसको आप एबीएम लिख लें यहाँ पे तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। एमबीए या फिर एबीएम का मतलब ये है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आपको क्या है, पहले तो अगर आपको सारी चीजें पता है तो अच्छी बात है, जैसे कि कैट का एग्जाम होता है, सीमेट का एग्जाम होता है, या सीयूटी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, सीयूटी के थ्रू भी आप एबीएम कर सकते हैं। जैसे बीएचयू आपका हो गया, बीएचयू का एक इंस्टीट्यूट है राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि बरगच्छा में पड़ता है, यहाँ पे एबीएम का एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है। यूपी कैडेट है, यहाँ पे भी आपको एबीएम देखने को मिलता है, एबीएम का कोर्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं अपना इंटरेस्ट कराती हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि उन यूनिवर्सिटीज में क्या है, जो एबीएम कोर्स है ये ऑफर किया जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा आप जो सीमेट हो गया एग्जाम, इनको दे सकते हैं, ठीक है, इनको क्लियर करके आप अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का है, जैसे बात करें हम नियाम की बात करें, मैनेज की बात करें, ठीक है, तो इसके अलावा बेमनिकाम पुणे की बात करें, तो बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट निकल के आते हैं, जो कि आपको क्या है, इनकी थोड़ी इसमें ये फीडबैक मेरा ये रहेगा कि इनकी जो फीस है, ठीक है, ये आपको देखनी पड़ेगी कि फीस यहाँ पे थोड़ी आपको हाई देखने को मिलती है, लेकिन उसी अकॉर्डिंग आपको पैकेज जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इनिशियल में आपको क्या है, एजुकेशन लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो इनकी हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ये थोड़ा आपको देखने को अच्छा मिलेगा अदर एग्रीकल्चर जॉब्स की अपेक्षा। तो यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग कितनी आपकी स्किल्स हैं, कितना आपने काम किया है बीएससी एग्रीकल्चर पे खुद पे, तो ये सारी चीजें आपको एबीएम एक अच्छा ऑप्शन निकाल के देती है, तो इस पे भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम कौन कौन से देने हैं, जैसे आईसीआर क्या है, ये भी एबीएम कराता है, बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं जो एबीएम कर रहे हैं आईसीआर के थ्रू। पीजी में आपका सीयूटी एग्जाम है, इसके थ्रू भी आप एबीएम कर सकते हो, ठीक है। ये जो एग्जाम है बेसिकली ये यहां पे क्या है, आपको थोड़ा नॉन टेक का पोर्शन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर के अलावा भी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जिसमें आपका रीजनिंग हो सकता है, मैथ हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं अगर इन एग्जाम को आप क्रैक करते हैं। क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो मोस्टली आपको है कि बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है, 90+ अब भी आप चले जाते हैं तो फिर आपका काम यहाँ पे हो जाता है। और इंस्टीट्यूट जो अच्छे हैं, जैसे मैनेज की बात करूं, मैं नियाम की बात करूं, निर्मा की बात करूं, ठीक है, बेमनिकाम की बात करूं, बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे आपको एबीएम कोर्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें आपकी ये सभी आईआईएम्स वगैरह हैं, इनमें भी आप ले सकते हैं, जैसे लखनऊ हो गया आपका, यहाँ पे भी एबीएम का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, बहुत अच्छा पैकेज इनका रहता है, ठीक है। निर्मा का हो गया, मैनेज का हो गया, नियाम का हो गया, बीएचयू का हो गया, तो इनमें जा सकते हैं आप, इसमें भी अपना बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जा सकते हैं। फिर आता है हमारा रिसर्च एंड फेलोशिप्स। तो रिसर्च और फेलोशिप्स बेसिकली ये है कि आपने अपने बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान कितना अच्छा काम किया, कितनी अपनी स्किल्स पे काम किया है, फिर आपको क्या है आईसीआर के द्वारा कुछ जो प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं तो इन पे भी काम करने का मौका मिल जाता है, साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन। यहाँ पे आपको क्या है अलाउंस भी मिल जाता है, पैसा भी कुछ मिल जाता है, आपकी जो स्किल्स है इन पे भी काम होता रहता है, ठीक है। तो आप अगर आपका जो पैशन है या आप कह सकते हैं कि आपकी इच्छा है रिसर्च और फेलोशिप्स के लिए, तो आप आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है कुछ कम जाते हैं, लेकिन क्या है अगर आपने एमएससी और पीएचडी किया है देन आपको ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये भी है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे इंक्लूड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर जो हमारा आता है
लास्ट जो पॉइंट है कंक्लूजन। बेसिकली अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है और अब आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी निकल के आई कि एमएससी आप कर सकते हैं, दूसरा निकल आया गवर्नमेंट जॉब पे जा सकते हैं, तीसरा हो गया कि आप एबीएम कर सकते हैं, चौथा हो गया कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो पांचवा ऑप्शन हो गया एक खुद का कुछ आप बिजनेस रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की, तो सारी चीजें आप कर सकते हैं अगर आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है। और बात रही कि गवर्नमेंट, प्राइवेट या रिसर्च या एबीएम इंटरेस्ट, ये आपको कैसे चूज करना है, तो इसमें थोड़ा सतर्क रहना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपका फार्मर्स या किसी फार्मर के साथ रिलेशन बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाता है, ठीक, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा लेते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ये देखना पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपको क्या है एक ऑफिस की जॉब चाहिए, आप ऑफिस वाले पर्सन बनना चाहते हैं, आपके साथ जो लोग हैं वो है ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो, ठीक है, आप लोगों को सेवाएं प्रोवाइड करा सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आपको इंटरेस्ट यहाँ पे चीज़ें चूज करनी पड़ती हैं जो कि आपको फ्यूचर में भी आपकी हेल्प करती हैं और आप जिस चीज़ को सीख रहे होते हैं उसको भी आगे आप प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए, इसमें आपको चूज करना है गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं। और क्या है आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारी जॉब्स आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं, ठीक है, चाहे फिर नबार्ड हो, मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी सारी चीज़ें। प्राइवेट भी सही है, आपका रिसर्च वगैरह है, और एबीएम, ये भी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी देखने को मिलती है। तो बेसिकली अब जो हमारा फाइनली कंक्लूजन रहेगा इस पर, तो ये रहेगा कि आपको पहले इंटरेस्ट अपना आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी फील्ड चूज करनी है, किस चीज में आप बढ़िया हैं, तो वो चीज आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का अपना इरादा बना लिया है, तो क्या है आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस एग्जाम के रिलेटेड क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस करिए और सारी चीजें परफेक्ट वे में करिए ताकि वो आपका एग्जाम जो है वो जल्दी से जल्दी क्रैक हो पाए, ठीक है। तो आई थिंक मेरी तरफ से सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई होंगी, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे और सारी इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।